टाइम हमने डिस्कस किया था कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके पार्ट्स कौन से होते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास रूल्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। ठीक है, 4 रूल्स होते हैं हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन के। गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो गाइस इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। गाइस, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने सम थ्योरेटिकल थिंग्स पढ़ी थी, आज हम रूल्स पढ़ेंगे सिंक्रोनाइजेशन के। गाइस, हमारे पास 4 रूल्स होते हैं। एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड वन इज कॉल्ड द प्रोग्रेस, थर्ड वन इज बाउंडेड वेट एंड द फोर्थ वन इज नो assumption रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड स्पीड, जिसको हम आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी भी कहते हैं। तो गाइस, हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम कहते हैं कि नो मोर देन वन प्रोसेस, हम कह सकते हैं कि एक से ज्यादा प्रोसेस, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं हो सकते क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एट अ वन टाइम। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के बारे में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है आपके पास। कि क्रिटिकल सेक्शन आपके पास एक रेफर्स होता है, ठीक है, जो जिसके पास सेगमेंट ऑफ कोड होता है जहाँ पे आपके प्रोसेसेस असेस करते हैं शेयर रिसोर्सेज को, जिस तरह कॉमन आपके वेरिएबल्स हो गए, फाइल्स हो गए, और जो आप ऑपरेशन उनके ऊपर राइट करते हैं या परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमें क्या कहता है कि नो मोर देन वन प्रोसेसेस, एक से ज्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एट अ टाइम एट वन टाइम एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। ठीक है, एक सेकंड जो हमारे पास इसका रूल है उसको कहा जाता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या चीज होती है गाइस? if no one in the critical section and someone wants, ठीक है, in it, then these processes not in their reminder section must be able to decide a finite time who should go in। इसका मतलब क्या है कि गाइस, अगर आपके पास कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं है और एक प्रोसेस जाना चाहता है, जो जो उसका रिमाइंडर सेक्शन है वो मस्ट बी एबल है, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि इस प्रोसेस को कितने टाइम के लिए अंदर जाना है, क्योंकि आपको क्रिटिकल सेक्शन तो खाली है। और जब एक प्रोसेस जो आपको क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है तो जो उसका रिमाइंडर सेक्शन होगा, जो उसका लास्ट वाला हिस्सा होगा, वो डिसाइड करेगा कि इस प्रोसेस को कितनी देर के लिए चलना है। ठीक है, इसको कहा जाता है प्रोग्रेस। थर्ड जो हमारे पास गाइस रूल है उसको कहा जाता है बाउंडेड वेट। और रिक्वेस्टर्स मस्ट इवेंचुअली टू बी लेट इनटू वन क्रिटिकल सेक्शन के, जो भी जितने भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक एक करके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर भेजना है। ठीक है, ऑल द रिक्वेस्टर्स मस्ट इवेंचुअली, हर एक जाएगा, हर एक प्रोसेस ही, लेकिन वो एट अ टाइम नहीं जाएगा, वो वन बाय वन जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोर्थ वाला नो असम्पशन रिलेटेड, जिसको मैंने आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी भी कहा, इसके अंदर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप एक प्रपोज करते हैं एक सॉल्यूशन को, ठीक है, और वो कहते हैं कि ये वर्क करेगा 32 बिट सिस्टम के ऊपर, तो दिस काइंड ऑफ असम्पशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, कि आपके पास ये आपने सॉल्यूशन को प्रपोज किया और आप कह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन जो है ये 32 बिट सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, तो ये होती है नो असम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड स्पीड। ये गाइस 4 रूल है आपके पास सिंक्रोनाइजेशन के: exclusion, progress, bounded weight and no assumption related to hardware and software। guys, next move करते हैं हम। गाइस, जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है वो है बिजी वेटिंग। बिजी वेटिंग क्या होती है आपके पास? बिजी वेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वेट कर रही होती है एक कंडीशन के, वो जब तक आपके लूप के अंदर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो आपका प्रोसेस जो है वो अंदर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकेगा। ठीक है, बिजी वेट क्या होता है कि जिसके अंदर आपका प्रोसेस वेट कर रहा है कि जो आपकी कंडीशन आपने लूप के अंदर रखी हुई है, जिस तरह मेरे पास एक कंडीशन है, मैं कहता हूँ कि वाइल, ये मेरे पास एक लूप है, वाइल मैं कहता हूँ इज फॉर एग्जांपल वाइल आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये मैंने एक कंडीशन रख दी है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो प्रोसेस होगा वो वेट करेगा कि इस कंडीशन को, ये कंडीशन ट्रू हो और वो किसी तरह क्या कर दे, वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है बिजी वेटिंग। ठीक है, तो बिजी वेटिंग आपके पास क्या हो गई? बिजी वेटिंग के एक प्रोसेस हो और वो वेट कर रहा हो, ठीक है, कि वो आपकी, मतलब आप कह सकते हैं कि वो वेट कर रहा हो कि कंडीशन आपकी किसी तरह सेटिस्फाई हो इन अ टाइट लूप विदाउट रिलिक्विजिंग द प्रोसेसर। ठीक है, a process could be requiescing the processor and block, ठीक है, on a condition and wait to be awakened at some appropriate time in the future। ठीक है, तो वो कंडीशन के इंतजार में होता है किसी तरह कंडीशन ट्रू हो और वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर
जा सके, ठीक है। तो इसको कहा जाता है बिजी वेटिंग। तो गाइस हमारे पास नेक्स्ट थिंग है जी, जो आपके पास हमारे पास नेक्स्ट एल्गोरिदम्स है कुछ, जिसमें आपके पास लॉग वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है। ये भी आपके पास एक सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड यूजर मोड के अंदर है, ठीक है। ये भी बिजी वेटिंग के ऊपर काम करता है। आगे हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स आएंगे जो नॉन बिजी वेट के ऊपर होंगे, तो उनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये गाइस एल्गोरिदम्स वाला जो टॉपिक है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास लॉग वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है, आपके पास टेस्ट लॉग आप कह सकते हैं, सेट लॉग मैकेनिज्म है आपके पास, इसके अलावा टर्न वेरिएबल है, ठीक है, इंटरेस्टेड है, पीटरसन है, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम है, आपके पास सेमोफोर्स है, इसकी टाइप्स है कुछ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है।